डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की 25 नंबर स्केल का पेपर बांट करेंगे, पेपर डिवीजन बनाएंगे। तो इसमें आपने फाइल जो है, जो रिकॉर्ड रखने का, जो आपका फाइल रिकॉर्ड रखने की जो अलमारी होती है वो उसको बनाया है। तो देखो इसमें क्या है, दिए हुए दर्शन चित्र की रिकॉर्ड कैबिनेट का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना 2 सेंटीमीटर पॉइंट 15 सेंटीमीटर, इसको 2.15 का 15 सेंटीमीटर वाला स्केल कार्ड लगेगा। ये वाला स्केल कार्ड इसको यूज करना है आपने 2.15 सेंटीमीटर। और आपने पेपर डिवीजन कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने 2 सेंटीमीटर का हाशिया सब भी तरफ से ले लेना है। और मैंने पहले ले लिया क्योंकि टाइम कम लगता है इससे। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई ज़्यादा है कि ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसमें 120 है लंबाई, और इसकी ऊंचाई है इसकी 80। तो इसको आपने सीट को इस तरह यूज करना है, लंबाई के बल। इसकी लंबाई जो है, जितनी आपकी सबसे ज़्यादा लंबाई होगी सीट की, उस तरफ आपने रखना है इसको। तो सबसे पहले आपने प्लस करना है इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपकी लेंथ होगी, इसमें लंबाई होगी आपकी 120 और ब्रेथ है इसकी 42। तो आपका ब्रेथ आपने प्लस करनी है, लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें 2 4 2 6 1, आपका 162 इसका हो गया। तो 2 सेंटीमीटर जहाँ आपने लिया हुआ था उससे आगे आपने 162 लेना है। तो ये 60, ये 50, 60, 62 इधर ले लिया मैंने 162। इसके आगे आपने स्केल से लो, चाहे आप प्रकार द्वारा करें चाहे डिवाइडर द्वारा करें, इसके आपने 3 समान भाग करने हैं। तो ये मेरा आ गया पूरा 8.3 लगभग। तो आपने इसके भाग कर देने हैं लगभग 2.8 लगभग आ जाएगा। तो आपने प्रकार द्वारा करना है, परंतु मैं करता हूँ इसके इस तरह न्यून कोण बनाता हूँ ऊपर की तरफ, और इससे जल्दी हो जाता है और बिल्कुल अच्छे नंबर आते हैं बच्चों को। तो आपने इस तरह न्यून कोण बना देना बाहर की तरफ, कागज से बाहर नहीं जाना है अपने। और अपनी मर्जी से अपने प्रकार द्वारा 3 भाग कर देने इस एंगल के जो आपने उधर बनाया। 2 3 आपने मान लो ये हमने 3 भाग कर दिए। जहाँ आपका 162 पहुँचा है वहाँ 0 नंबर डालो, फिर 1 2 3 नंबर को आपने मिला देना है सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ, जो आपने बाहर 2 सेंटीमीटर वाला हाशिया लिया है उसके साथ। अब इसी के समांतर आपने पीछे हटते जाना है और 2 नंबर को मिला देना है इसी के समांतर पीछे, इसी के समांतर पीछे। अब वही 1 नंबर से इसी तरह आते जाना है पीछे आपने, और इसको अब आपके इसके 3 समान भाग हो गए, जैसे 1 2 3। अब आप चेक भी कर सकते हैं इसको। मान लो ये आपका ये हो गया पहला, तो दूसरा भी इतना हुआ, देखो तीसरा भी इतना हुआ। ये ऐसे जल्दी हो जाता है ऐसे, परंतु अपना अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर प्रकार द्वारा, डिवाइडर द्वारा, स्केल द्वारा, जैसे भी आप करना चाहते हो। परंतु ये पैटर्न आपने करना है, बिल्कुल इजी है और आसान है, इससे जल्दी हो जाता है। तो इससे आपने सबसे पहले एक भाग आपने इधर ले लेना है और इस तरफ भी लेना है। एक भाग आपने इस तरफ और इस तरफ, आपने दोनों साइड आपने एक एक भाग ले लेना है और आपने लाइन लगा देनी है। एक एक भाग बिल्कुल लाइट लाइन लगानी है आपने, ये इरेज होती है लाइनें। और इस तरफ भी और आपकी अब लेंथ कितनी काटी थी आपने, उतनी आपने लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 120, तो आपने 120 लेनी है। तो 120 इधर बिल्कुल लिखा हुआ देखो 120, और नीचे भी आपने 120 ले लेनी है,
ठीक है। 120 को 120 के साथ मिला देना है। और दूसरी साइड से हमारी प्लस किया अपने 42, तो 42 का मतलब आपका आ गया 40, 41 2। आपने 42 लेना है, इधर आ गया हमारा 42, ऊपर भी 42 ले लो। इस तरह 42 को 42 के साथ मिलाओ। अब एक भाग आपका इधर बच गया, 1 2 3, 3 भाग बराबर बच जाएंगे आपके। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आपने ऊंचाई हाइट है हमारे पास 80 और ब्रेथ आपकी वही रहेगी 42। इसको प्लस करना है 2 4 4 12 8 4 12, आपका जो है 122 आ गया। अब आपने वही 2.15 वाला अपने स्केल कार्ड जो लगा हुआ है वही लगाना है। इसमें अपने टोटल प्लस करके आपका आ गया 122। तो आपने इसको 100 ये आपका 22 ये लगा दिया मैंने इधर। अब आपने इसके आगे जितनी भी जगह बची आपने करने 5 भाग। इस तरफ आपने किए थे 3 भाग, इस तरफ करने हैं आपने 5 भाग। तो मेरे 5 भाग इसमें 7 से 2 पॉइंट कम आ गया। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आएगा 1 लगभग 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपने कैसे करना है, वही फार्मूला जो मैं बोलता हूँ, आपने न्यून कोण बनाना है इस तरफ नीचे की तरफ। ये बिल्कुल इजी होता है। और प्रकार द्वारा अपने इस न्यून कोण के भाग कर देने हैं 5। और अपने कागज से बाहर नहीं निकलना, चेक कर लो पहले 1 2 3 4 5। मान लो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, ये 1 2 3 4 5 नंबर को आपने मिला देना है सीधा जहां आपका 2 सेंटीमीटर आपने हाथ लिया उसी के साथ। वैसे ही आगे बराबर चलते रहो। देखो इधर दिखती है लाइन, ऐसे चलते जाओ और आपने समानांतर लाइन लेते जाना है। ऐसे ऐसे हर नंबर से आपने पीछे की तरफ यहाँ लाइन लेनी है। जैसे मैंने इधर जहाँ हमारा 122 हुआ है वहाँ मैंने 0 नंबर डाल दिया। फिर 1 2 3 4 5 को मैंने 2 सेंटीमीटर के साथ मिला दिया और इसको समानांतर ही आपने लेते जाना आगे। तो ये बराबर भाग हो जाएंगे आपके, बिल्कुल बराबर भाग हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला भाग ले लिया मैंने, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेरे पूरे बराबर भाग हो गए। अब आपने 2 भागों नीचे ले लेना है। सबसे पहले 2 भाग आपने इधर ले लिए, दो भाग ऊपर, 2 भाग आपने नीचे ले लेने हैं और 2 भाग ऊपर ले लो आप। बिल्कुल इजी स्केल होती है ये पेपर बिना, परंतु अब बच्चे जो है इसको टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं और स्केल जो है फिर बच्चे छोड़ देते हैं आधी ही। तो इसलिए इसको जो है कम से कम समय लगना चाहिए। अब आपके 2 भाग ऊपर 2 भाग नीचे। अब आपने क्या करना है, इसको जितनी आपकी लेंथ ली है आपने, ये हाइट ली है, हाइट है हमारे पास की है प्लस आपने 80। तो आपने वही 2.15 वाला जो आपका ये लगेगा, इसका हो गया 60 70 80, ये हो गया इधर। ये आपकी एक्स वाई लाइन आ जाएगी। ये हो गया 60 70
80 इधर आ गया, इसको मिला लो। ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। ये आपने 2 सेंटीमीटर के साथ चाहे टच करो चाहे थोड़ा अंदर रखो। मान लो मैं थोड़ा अंदर रख रहा हूँ, तो इसमें अपने एक्स और वाई नाम दे देना है। और अब नीचे की तरफ से आपने लेना है 42 सेंटीमीटर, जो आपकी ब्रेथ है 42 आपने ले लेना है। तो 42 हो गया मेरा, 42। ये आपका इधर, ये आपका 42 इधर। ठीक है, अब 42 को आपने देखना है, चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं बना है, तो वर्ग होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल इजी। अब इसी तरह आपने इसको 42 को 42 के साथ मिला देना है। ये आपने इस तरह हमारा पेपर तैयार हो गया। परंतु अब आपने कौन कौन सी आप लाइनें इरेज करते हो उसको देखो। ये वाली लाइन सभी स्केलों में यही लाइन इरेज होती है। ये वाली लाइनें आपको इरेज करना ही पड़ेगी। लाइट हाथों से अपने पेपर बनाना है। कई लाइनें आपको इरेज करना पड़ती है बाद में। इस तरह अपने इसको जो है ये अपने माप लिख देना इसका। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, इधर ही लिख लिया मैंने। दानेदार लाइन लेनी है आपने इस तरह, और ये आपकी जहाँ से आपने ली वहाँ पर इसको स्टॉप लगा देना। फिर उसके आगे आपने ऊपर की तरफ ले रहे हो आप, दोनों तरफ आपने लेनी है ये। ये आपने माप जहाँ लिखना है वहाँ पर आपने फुल माप लिखना है, तो आपने थोड़ी सी लाइन दे देनी है उधर। इस तरह आपने एरो लगा देना है, और ये एरो आपका ना आगे बढ़ना चाहिए ना पीछे। ये जहाँ से आपका माप है वहाँ तक आपने लेना है इसको, और वहाँ पर आपने इस तरह आपने इसका माप लिखना है। लंबाई है इसकी 120 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई हमारी 42 सेंटीमीटर, और इसमें हमारी चौड़ाई ब्रेथ जो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इसमें स्केल कार्ड बनाना है।
थोड़ा सा इसमें 2 नंबर का होता है तो ये भी बना ही लेना है। ये मान लो हमने लगभग 6 सेंटीमीटर, फिर 3 mm, फिर 3 mm, इस तरह आपने वैसे आपने स्केल कार्ड से ही इसके माप लिखना है और इधर आपने निशान लगा देना। इसको 5 के निशान लगा दिए मैंने। इसके हर निशान आपने नीचे नहीं ले जाना है। जो आपका सबसे बड़ा माप आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर को माना है इन्होंने 50 सेंटीमीटर। इसको टूटता हुआ बना देना आपने, क्योंकि स्केल कार्ड बड़े होते हैं। ये आपने इस तरह 5 के आपने निशान लगा देने ऐसे। बड़े वाले निशान आपने बाहर निकाल देने हैं, ये वाले, और इसको अपने न्यून को मिला देना ऐसे। ये आपका इधर 0, 5, 10, 15 इन्होंने 2 सेंटीमीटर को माना है 15 सेंटीमीटर। तो इसको आपने स्केल कार्ड की तरह ही लिख देना है जो आपके स्केल कार्ड में होता है। तो इधर 0 से 15, 30, 45 ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपने स्केल कार्ड कौन सा यूज़ हो रहा है तो उसका नाम भी लिख लो। इधर लाइट हाथों से लाइन लेनी है आपने। तो इधर आपने लिखना है स्केल SCALE, स्केल कार्ड CARD, USE। फिर इसमें आपने कौन सा 2.15 सेंटीमीटर आपने इस तरह लिख लेना है। बाकी हेल्पलाइन आपने इरेज कर देनी बीच में अगर आपको दिख रही है तो। अब अपने एलिवेशन साइड प्लान लिखना है ऊपर। मान लो इस तरह इधर आपने एलिवेशन लिखना है ELVATION साइड SIDE साइड। इधर सेंटर में थोड़ा प्लान लिख लेना, इसका है जगह हमारे पास। इधर प्रोजेक्शन, इधर आप प्लान लिखो। प्रोजेक्शन PRO शॉर्ट में लिख रहे हैं। इधर हेल्पलाइन अपनी इरेज कर देनी है। इसके नीचे आपने अब आपने इधर इसका नाम लिखना है। आपका रिकॉर्ड आपका जो है ये रिकॉर्ड कैबिनेट है, तो इधर आप सेंटर में इसका नाम लिख सकते हो। तब करके 2 भाग छोड़े होते हैं ऊपर, तो इसका नाम लिख लो। इधर लिखा हुआ है ना
मैं बिल्कुल फ्री हैंड लिख रहा हूँ, RECORD, फिर आपका आ गया CABINET। आप अपने तरीके से इसको लिखते हैं। मैंने कॉमाज लगा लिए, ये जैसे लगा हुआ है, और इसको मैंने इरेज कर दिया बाकी एक्स्ट्रा लाइनों को। अब ये ऊपर माप लिखा है, ये भी मैंने इरेज कर दिया। इधर भी जिस तरफ लंबाई जोड़ते हैं आप उस तरफ आपने 3 भाग करने हैं, जिस तरफ आप ऊंचाई जोड़ते हैं उस तरफ 5 भाग करने हैं। इसका जो आपने थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको वो पेपर डिवीजन दिख जाए। इसमें अब माप लिखो, आप हाइट है इसकी 80 सेंटीमीटर। यहाँ का पूरा हमने माप लिख लिया। अब इधर आप लिखते हो लेंथ हमारी, ब्रेथ और हाइट। लेंथ है हमारी 120 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी इसकी 42 सेंटीमीटर, फिर आ गया हाइट हमारी 80 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया टोटल। अब आपने इसका कर्ल इस तरफ काटना है, जिस तरफ आपकी स्केल की साइड है उस तरफ आपने इसको काटना है। मान लो इस तरफ काट लिया मैंने। इस तरह हमारी पूरा पेपर तैयार हो गया। इसी तरह आपने करना है और हर लाइन आपको यहाँ दिखेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा हाइट ले रहा हूँ इसकी। देखो ए वाला आपका एलिवेशन साइड, फिर आपका प्लान और प्रोजेक्शन। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर मैंने पूरी लाइनें दी है, आप माप देखते हैं इसमें। और आपने किस तरह करना है, तो इस तरह आपने करना है इसको। बिल्कुल इजी होता है पेपर बनाने के लिए, परंतु हम टाइम लगाते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, परंतु इसमें लगभग 5 से 10 मिनट के बीच लगने चाहिए। तो इस तरह आपका पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। थैंक यू।